अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्लाहु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह हम सब का यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 31 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाह चंद कलिमात इस आया मुकद्दसा की रोशनी में आप भाइयों के गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्होंने अपने अहबार और रुहबान को अल्लाह के सिवा रब बना रखा था। नसारा की बात हो रही है कि इन्होंने अपने अहबार और रुहबान को अल्लाह के सिवा रब बना रखा था और मसीह इब्ने मरियम को, हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया था कि सिर्फ खुदाए वाहिद की इबादत करना। वो खुदा जिसके सिवा कोई इलाहा नहीं। अल्लाह उस शिर्क से पाक है जो ये करते हैं। दोस्तान मोहतरम, इससे कबल कि मैं इस आया मुबारका पर कुछ गुफ्तगू करूं, मुनासिब समझता हूं कि जिस मौजू को हम लेकर चल रहे हैं वो भी जहनों में ताज़ा रहे। हम ये सिलसिलावार दर्स कुरान इबादत के मौजू पे कर रहे हैं और फिर बिलखसूस अल्लाह की इबादत। तो अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत एक हमागीर मौजू है, हमागीर इस्तिलाह है। हम जो कुछ करते हैं वो इबादत के दायरे में आता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो इबादत के दायरे में आता है, लेकिन ये बात अलग है कि वो इबादत अल्लाह की होती है या तागूत की होती है। इसकी हमने पहचान करनी है सही तसव्वुर इबादत को समझकर। इबादत तो हम कर रहे हैं,
जो कुछ हम करते हैं वो इबादत के दायरे में है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वो अल्लाह की इबादत हो रही है या तागूत की इबादत हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है या गैर अल्लाह की इबादत हो रही है। अगर तौहीद इबादत है तो शिर्क भी इबादत है, अगर इस्लाम इबादत है तो कुफ्र भी इबादत है, अगर ईमान इबादत है तो निफाक भी इबादत है, अगर हक इबादत है तो बातिल भी इबादत है, अगर अमले साले इबादत है तो अमले गैर साले भी इबादत है, अगर नेकी इबादत है तो बदी भी इबादत है। दोस्ताने मोहतरम, जो कुछ हम करते हैं वो इबादत के दायरे में है। फर्क सिर्फ ये है कि या तो वो अल्लाह की इबादत है या गैर अल्लाह की इबादत है। इसी तरह दोस्ताने मोहतरम, जो हमें तालीम अता की दीन ने कुरान की शक्ल में, सुन्नत नबवी की शक्ल में, अगर हम उसका मुतालिया करें तो हर शय हमें इबादत के दायरे में नजर आएगी। सिराते मुस्तकीम इबादत है, जिहाद इबादत है, किताल इबादत है, अकामत दीन इबादत है, अमर बिल मारूफ इबादत है, नहीं अनिल मुनकर इबादत है, शहादत अलन नास इबादत है, मुआशरत इबादत है, मईशत इबादत है, सियासत इबादत है, हुकूमत इबादत है, वहदत इबादत है, तफरका इबादत है। समझने की जरूरत है कि क्या शय अल्लाह की इबादत है, क्या शय गैर अल्लाह की इबादत है। हमारी आज की गुफ्तगू भी इसी हवाले से है। ये पस मंजर आपको बताना इसलिए जरूरी था ताकि इस आय मुकद्दसा की रोशनी में जो गुफ्तगू हम करें उसे समझने में आसानी हो। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि उन्होंने अपने अहबार और रहबान को रब बना रखा था अल्लाह के सिवा। सबसे पहली चीज ये अहबार और रहबान क्या बला है, यह समझने की जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम, इस पे मुफस्सिरीन ने लिखा है, उलमाए कराम ने बात की है। एक तो मैं वही बात करूंगा कि हर मजहब के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, हर मजहब के अंदर, कोई मजहब उठा के देख ले, हर मजहब के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग जिन्हें एक खास मकाम देते हैं, लोग जिनकी सुनते हैं, जिनके पीछे चलते हैं। नसारा के अंदर उन्हें अहबार और रहबान कहा जाता था। इसी तरह दीगर मज़ाहिब में उन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है और मुसलमानों में इस तबके को उलमा और मशाइख के नाम से जाना जाता है, जिनकी लोग सुनते हैं, जिनके पीछे लोग चलते हैं, जिनका कहा मानते हैं। ये तो एक आम बात मैंने आपके सामने रख दी जिस पे मुफस्सिरीन ने भी बात की है। अगर हमारे दरमियान मौजूद उलमाए कराम और मशाइख इज़ाम समझते हैं कि नहीं, इससे मुराद ये तबका नहीं, तो याद रखें कुरान मजीद इस बात का गवाह है
कि अहबार और रुहबान ऐसे लोग जरूर हैं मजहबी हवाले से जो लोगों के अंदर असरो रसूख रखते हैं, उन्हें नाम कोई भी दिया जाए बाहर तर वो लोग मौजूद होते हैं। अब अगर हम अपने में से उलमा और मशाइख को, पीराने कराम को निकाल दें तो मुझे बताइए वो कौन सा तबका बचता है जिसको हम अहबार और रुहबान कह सकें? कोई नहीं। सवाल यह है, उलमाए कराम को, मशाइख अज़ाम को इससे प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? दोस्ताने मोहतरम, मसला आगे चल के डिस्कस करते हैं। फिलहाल यह बात ज़ेहन नशीन कर लें कि अगर दीगर मज़ाहिब के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें लोग अल्लाह के सिवा रब बना लेते हैं, तो यह मुमकिन ही नहीं कि मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग मौजूद ना हो जिन्हें लोग अल्लाह के सिवा रब बना रखा हो। और दोस्ताने मोहतरम, मैं यहां पे वो रिवायत भी पेश करना जरूरी समझता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी उनके नक्शे कदम पे चलोगे। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, तुम भी उनके नक्शे कदम पे चलोगे। जिस तरह पांव के बराबर पांव, जूते के बराबर जूता, बालिश्त के बराबर बालिश्त, बिल्कुल बेअने ही तुम भी वैसा ही करोगे जैसा वो करते थे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी मुराद यहूद और नसारा से है? फरमाया, हां, तो और कौन? तुम उनके नक्शे कदम पे चलोगे। दोस्ताने मोहतरम, यहूद और नसारा का नक्शे कदम जितनी तफसील के साथ कुरान ने बयान किया है, शायद कहीं और बयान ना हुआ। इंतहाई तफसील के साथ यहूद और नसारा का नक्शे कदम बयान कर दिया है, और उनमें से एक नक्शे कदम यह है जो आज की आयत मुबारका में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो तबकात जो मजहबी लिहाज से किसी मजहब के अंदर असरो रसूख रखते हैं, यह नहीं फरमाया कि वो रब बन बैठते हैं, फरमाया लोग उन्हें रब बना लेते हैं। लोग उन्हें रब बना लेते हैं, और इन्होंने भी उन्हें रब बना रखा था, और मसीह इब्ने मरियम को भी, यानी अल्लाह के नबी को भी रब बना रखा था। एक तो अपने उलमा और मशाइख को रब बना रखा था, फिर अल्लाह के नबी को भी रब बना रखा था। क्या कहते थे? मसीह इब्ने मरियम अल्लाह का बेटा है। तो ये रब बनाना है, किसी को अल्लाह का बेटा करार देना, रब बनाना है। और अदी बिन हातम एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आय मुबारका की तिलावत की। तो अदी बिन हातम पहले ईसाई थे, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने अहबार और रहबान को रब तो नहीं मानते थे, ये तो हम पर इल्जाम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अदी, क्या जिस चीज को तुम्हारे अहबार और रहबान हलाल करार देते थे तुम उसे हलाल नहीं मानते थे?
वो जिस चीज को हराम करार देते थे, क्या तुम उसे हराम नहीं मानते थे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ऐसे ही था। फरमाया, तो फिर और रब बनाना क्या होता है? फिर और रब बनाना क्या होता है? अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के हलाल करदा को हराम करार देना, अल्लाह के हराम करदा को हलाल करार देना, यही तो रब बन बैठना है। और ये लोग हर मजहब के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्होंने दीन अपने हाथों में ले रखा होता है। जिसे चाहते हैं हलाल करार देते हैं, जिसे चाहते हैं हराम करार देते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये बात बयान फरमा के अल्लाह जल्ला मजदूहू ने आगे फरमाया कि हालांकि इनको हुक्म दिया गया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, मालूम हुआ कि जो कुछ ये लोग करते थे वो इबादत थी। जो कुछ ये लोग करते थे, अपने अहबार और रहबान के कहने पे चलते थे, तो ये इबादत थी। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है कि इन्हें तो सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया था, इन्होंने अहबार और रहबान की इबादत शुरू कर दी। और फिर याद रखें, अल्लाह जल्ला मजदहू ने अरबाब का लफ्ज इस्तेमाल किया, रब का नहीं किया। अरबाब, बहुत सारे, रब की जमा है अरबाब। एक शख्स को रब नहीं बनाया, बेशुमार लोगों को रब बना लिया। एक रब इस मोहल्ले में, एक रब उस मोहल्ले में, एक रब इस शहर में, दूसरा रब उस शहर में, बेशुमार लोगों को रब बना लिया। और अल्लाह जल्ला मजदूहू ने फरमाया कि ये तुमने उलमा का कहना नहीं माना, तुमने उनकी इबादत की है। तुम्हें हुक्म दिया गया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी, तुम उनके पीछे लग गए। कोई इसके पीछे लग गया, कोई उसके पीछे लग गया, हजारों टुकड़ों में तकसीम हो गए। एक अल्लाह की इबादत के दावेदार होकर हजारों की इबादत में लग गए। जिनकी इबादत से मना किया गया था उनकी इबादत में लग गए। जिसकी इबादत का हुक्म था उसकी इबादत को छोड़ बैठे और फरमा दिया कि उस अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया था जिसके सिवा कोई इलाहा है ही नहीं। तुमने क्या समझ के उलमा और मशाइख की इबादत शुरू कर दी, उन्हें अपना रब बना लिया। अल्लाह के सिवा तो कोई इस लायक है ही नहीं कि उसकी इबादत की जाए। अल्लाह इस शिर्क से पाक है जो तुम करते हो। दोस्तान मोहतरम, ये शिर्क है जो अल्लाह जल्ला मजदहू ने बयान फरमाया है। और अगर हम इस बात को तस्लीम ना करें तो ये हमारी नालायकी है कि हमारे अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। मुसलमानों के अंदर भी वो तबकात मौजूद हैं जिन्हें लोगों ने रब बना रखा है और लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना है और ना सिर्फ खुद किसी गैर की इबादत से बचना है, बल्कि तमाम मुसलमान भाइयों को, तमाम कलमा गो भाइयों को इस हकीकत से आगाह करना है कि भाइयों, इबादत महज किसी को सजदा करना ही नहीं होता, इबादत किसी के लिए नमाज पढ़ना ही नहीं होता,
इबादत महज रोजा रखना ही नहीं होता, अल्लाह को छोड़कर किसी और के पीछे चलना भी इबादत होता है। और अगर बेशुमार लोगों के पीछे लोग चल पड़े तो अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा, सब गैर अल्लाह के पीछे चल पड़ेंगे। और ये मैं बता चुका हूं कि गैर अल्लाह तागूत को कहते हैं। गैर अल्लाह की बंदगी तागूत की बंदगी है। अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी तागूत की बंदगी है। तो गोया मुसलमान कलमा पढ़ने के बावजूद, अल्लाह को अपना इलाहा मानने के बावजूद अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और के पीछे चलता है, किसी और की सुनता है, किसी और की मानता है, तो वो तागूत की इबादत कर रहा है। अल्लाह की इबादत को उसने तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है। चाहिए तो यह था कि इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह को मानने वाले सिर्फ हम थे। अल्लाह को मानने वाले सिर्फ मुसलमान थे। हम ये साबित करते कि हां हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते, हम अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह के सिवा किसी की नहीं मानते। लेकिन गैर मुस्लिमों से भी बढ़कर हमने ये साबित किया कि हम अल्लाह की नहीं मानते, हम किसी और की मानते हैं। आज हम देख रहे हैं कोई किसी की मान रहा है, कोई किसी की मान रहा है। सब ने अपने अपने जत्थे बना रखे हैं, अपनी अपनी पार्टियां बना रखी हैं, अपने पीछे लोगों को लगा रखा है। अल्लाह की सुनने वाला भी कोई नहीं, अल्लाह की मानने वाला भी कोई नहीं। कोई इस आलम दीन की मानता है, कोई उस शेख की मानता है, कोई उस लीडर की मानता है, कोई उस पेशवा की मानता है। अल्लाह की ना कोई सुनता है ना कोई मानता है। तो कैसे हम तस्लीम कर लें कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, हम इस खुशफहमी में नहीं हैं और आपको भी इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। जब तक आप खालिस होकर अल्लाह की इबादत नहीं करते, जब तक आप इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के लड़ नहीं छोड़ते, जब तक आप इनसे किनारा कश नहीं होते, उस वक्त तक आप अल्लाह के इबादत गुजार नहीं बन सकते। दोस्ताने मोहतरम, जिस तरह बाकी उमूर मैंने आपके सामने रखे, इसी तरह वहदत और तफरका भी हैं। जब लोग अल्लाह की इबादत को छोड़ के अपने उलमा के पीछे लग जाते हैं, मशाइख के पीछे लग जाते हैं, वहदत खत्म हो जाती है, वहदत पारा पारा हो जाती है, तौहीद बाकी नहीं रहती, शिर्क हो जाता है। और जब तौहीद न रही, वहदत न रही, भूल जाए कि आप अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह की इबादत के सही तसव्वुर में वहदत भी जरूरी है, तौहीद भी जरूरी है। वहदत ही तौहीद है दोस्ताने मोहतरम। अगर हमारे अंदर वहदत नहीं तो लिख लो, हम शिर्क में मुब्तला हो। तफरका शिर्क है। इसीलिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि इन्होंने अपने उलमा और मशाइख को रब बना रखा था अल्लाह के सिवा। अगर अल्लाह के इबादत गुजार होते
तो एक अल्लाह की मानते, अब ये हजारों की मानते हैं। कोई उसकी मानता है, कोई उसकी मानता है। अल्लाह की तो एक बात है, इनकी अपनी अपनी बातें हैं। लिहाजा अगर अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह के पीछे चलोगे, तागूत की बंदगी करोगे, तो तफरके में मुब्तला हो जाओगे, पार्टीबाजी का शिकार हो जाओगे। वहदत भी जाती रहेगी, तौहीद भी जाती रहेगी। यह आयत मुबारका बता रही है कि जब हम उस सिराते मुस्तकीम से हट जाते हैं, अल्लाह के रास्ते को छोड़ देते हैं, तो फिर गैर अल्लाह के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। और गैर अल्लाह का रास्ता कोई एक रास्ता नहीं है, एक रास्ता सिर्फ अल्लाह का है। गैर अल्लाह के बेशुमार रास्ते हैं, इसीलिए हम बेशुमार लोगों के पीछे चल पड़ते हैं और टोलियों में तकसीम हो जाते हैं, फिरकों में तकसीम हो जाते हैं, पार्टियों में तकसीम हो जाते हैं। ना हमारी तौहीद बचती है, ना हमारा दीन बचता है। तौहीद के भी खिलाफ पार्टीबाजी और तफरका, तौहीद के भी खिलाफ, हमारे दीन के भी खिलाफ, कुरान के भी खिलाफ, इस्लाम के भी खिलाफ। कहीं तफरके की तालीम नहीं है। तफरके से मना फरमाया गया है, तफरके को हराम करार दिया गया है, कुफ्र करार दिया गया है, शिर्क करार दिया गया है, और हम इसे सीने से लगाए बैठे हैं। हमारा इसके बगैर गुजारा ही नहीं। हालांकि याद रखो, वहदत वो चीज है जिसके बगैर गुजारा नहीं। तफरके के बगैर गुजारा है, वहदत के बगैर गुजारा नहीं, शिर्क के बगैर गुजारा है, तौहीद के बगैर गुजारा नहीं। तौहीद की तरफ पलटना है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटना है। अल्लाह इस शिर्क से पाक है जो हम करते हैं। हमने अल्लाह के नाम पे शिर्क को आम कर रखा है, अल्लाह के रसूल के नाम पे शिर्क को आम कर रखा है, सहाबाए कराम के नाम पे शिर्क को आम कर रखा है, अहले बैत अतहार के नाम पे शिर्क को आम कर रखा है। तफरका शिर्क है। दोस्तान मोहतरम, ये नसारा का नक्शे कदम जिस पे आज मुसलमान चल रहे हैं, इस पे चलकर न यहूद ने फलाह पाई, न नसारा ने फलाह पाई, मुसलमान भी फलाह नहीं पाएंगे। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 1.5-2 अरब होने के बावजूद आज हम जिल्लत और मस्किरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा हो रहे हैं। हमें दहशतगर्द कहा जाता है, हमें बेईमान कहा जाता है, के खाते में डाला जाता है। क्यों? इसलिए कि हमने दीन को छोड़ रखा है, हमने सिराते मुस्तकीम को छोड़ रखा है, हमने अपने अपने अदियान बना रखे हैं, अपनी ख्वाहिश नफ्स को इलाहा बना रखा है, अपने अपने दीन हैं हमारे, जो हम चाहते हैं करते हैं, कहते हैं यही दीन है। जी चाहा तो नमाज पढ़ ली, जी न चाहा तो कोई बात नहीं, हमारी मर्जी। भाई दीन मर्जी नहीं चाहता, दीन में मर्जी नहीं चलती। दीन में आपको कुछ हुदूद और कुयूद का पाबंद होना पड़ेगा, और हुदूद और कुयूद की पाबंदी वहदत में हो सकती है, तफरके में नहीं। जब आप वहदत में होंगे तो उसकी भी हुदूद हैं, उन हुदूद के अंदर रह के आपसे गलती भी हो सकती है,
आपके अंदर कमजोरी भी पाई जा सकती है, आपसे गुनाह भी सरजद हो सकता है, लेकिन आप उस दायरे के अंदर हैं। अगर आप उस दायरे के अंदर है ही नहीं तो फिर जो चाहे करें, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले उस हद के अंदर आए जिस हद के अंदर आना दायरे इस्लाम में आना है। हम घर बैठ के दावे इस्लाम करते हैं, नहीं दोस्तों, हमें एक नज्म में आना होगा, एक डिसिप्लिन में आना होगा जिसका दीन हमसे तकाजा करता है। हमारा दीन हमसे तकाजा करता है कि तुम चंद हो या चंद लाख हो, चंद करोड़ हो या चंद अरब हो, तुम्हें बाहर तौर एक नज्म में आना है, एक अमीर की इताअत में आना है, एक जमात बन के रहना है। यह इस्लाम का नज्म है। बाहर सूरत हमें उस नज्म के अंदर रहना है। आज हम उस तसव्वुर को ही भूल चुके हैं। अपनी अपनी पार्टियां बना ली। सबसे पहले तो हम जोग्राफियाई हवाले से तकसीम हो गए, 57 मुल्कों में तकसीम हो गए। उसके बाद लिसानी तौर पे हम तकसीम हैं, कौमी तौर पे हम तकसीम हैं, मजहबी तौर पे हम तकसीम हैं, सियासी तौर पे हम तकसीम हैं, बेशुमार तकसीमात हैं। होना क्या चाहिए था कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के वहदत इख्तियार करके रहना था, सबको मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना था, एक जमात बन के रहना था, एक नज्म में रहना था। दोस्ताने मोहतरम, जो हुआ सो हुआ। अब भी वक्त है, अब भी हमें बेदार होना होगा, इस बात को समझना होगा कि हमारी निजात, हमारी फलाह वहदत में है, इकट्ठे होने में है, उस नज्म में आने में है जिसे हम दायरे इस्लाम में आना कहते हैं। उस नज्म से निकलना, दायरे इस्लाम से निकलना है। बड़ी वाज़ेह हिदायत थी इस्लाम की, हमने भुला दी। इसीलिए तो आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। तो हमें लौटना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, कुरान की तरफ, इस्लाम की तरफ, और जो तालीमात हैं उनके मुताबिक चलना है, सिराते मुस्तकीम को अपनाना है और जिहाद फी सबीलिल्लाह को अपनी जिंदगी का लाजमी जुज बनाना है। अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद करनी है, लेकिन सब ने मिल के करनी है। सबका फरीजा है। जो शख्स अपने आप को मुसलमान समझता है उसका यह फरीजा है कि वो उठे, अल्लाह की राह में जिहाद करे, जिद्दोजहद करे, इस दावत को लेकर चले, वहदत, मोहब्बत और अखुवत की इस दावत को लेकर चले और अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद करे। भाइयों, इस वक्त हम 1.5-2 अरब की तादाद में हैं, 57 मुल्क हैं हमारे पास, लेकिन एक चप्पे पर भी अल्लाह की हाकमियत नहीं है। हर तरफ बातिल और तागूत की हाकमियत। तो हम किस मर्ज की दवा हैं? हम किस बात के मुसलमान हैं? किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं? हमारी सारी तवानाइयां बातिल और तागूत के लिए सर्फ हो रही हैं, अपने मफादात के लिए सर्फ हो रही हैं। हम सारी मेहनत बातिल और तागूत के लिए कर रहे हैं, नाम अल्लाह का लेते हैं, बंदगी गैर अल्लाह की करते हैं। भाइयों, हमें सोचना है, अपने गिरेबानों में झांकना है और इस बात का जायजा लेना है कि हम किस बात के मुसलमान हैं। क्या महज नाम रख लेना मुसलमान होने के लिए काफी है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है?
इससे कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। मुसलमान होने के लिए मुसलमान बनने की जरूरत है, अल्लाह के दीन को इख्तियार करने की जरूरत है। और इस तरह तफरके में रहकर, पार्टीबाजी का शिकार रहकर आप दीन पर अमल पैरा नहीं हो सकते। वहादत इख्तियार करनी होगी। दोस्ताने मोहतरम, इसी मकसद के हुसूल के लिए हमने उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का आगाज किया है। हम उस जमात को फिर से मुनज़्ज़म, बहाल और फाल करना चाहते हैं जो अल्लाह के रसूल ने आज से कमोबेश 1450 साल कबल कायम फरमाई थी। हम उसी जमात को बहाल करना चाहते हैं। हम किसी शख्स की बनाई हुई जमात, किसी आम इंसान की बनाई हुई जमात को दीन के अंदर दुरुस्त नहीं समझते। किसी शख्स को जमात बनाने का हक नहीं। जमात बनाने का हक सिर्फ अल्लाह के रसूल को होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात बना दी थी। हमारा काम था उस जमात के साथ जुड़ के रहना। हम उस जमात से अलग हो गए, अपने अपने रास्ते बना लिए, अपनी अपनी जमातें बना ली, अपने अपने फिरके बना लिए, गुमराह हो गए, सिराते मुस्तकीम को छोड़ दिया। आज फिर जरूरत है इस बात की कि हम पलट आए उम्मत मुस्लिमा की तरफ। उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की इस तहरीक का हिस्सा बने। हर शख्स इस तहरीक का दस्तबाजू बने। हर घर में उम्मत मुस्लिमा की आवाज पहुंचनी चाहिए, वहदत की आवाज पहुंचनी चाहिए, मोहब्बत और अखुवत की आवाज पहुंचनी चाहिए। हर शख्स तक यह पैगाम पहुंचना चाहिए ताकि हम फिर से वहदत इख्तियार कर सके, हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो सके, हम रिश्ता या अखुवत में मुंसलिक हो सके और फिर बातिल और तागूत को बता सकें कि अब अहले हक मैदान में उतर चुके हैं, अब तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। आज बातिल दंदनाता फिरता है, उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं, उसे ललकारने वाला कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि सब अपने अपने मफादात में लगे हुए, अपनी अपनी अगराज में लगे हुए हैं, दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, दीन परस्ती छोड़ बैठे, अल्लाह परस्ती छोड़ बैठे। हम चाहते हैं कि मुसलमान फिर से अल्लाह का बंदा बन जाए, फिर से अल्लाह की इबादत की तरफ लौट आए, तफरके और पार्टीबाजी को तर्क कर दे और बातिल और तागूत के इक्तिदार को खत्म करके अल्लाह की हाकिमियत को कायम करे। दोस्ताने मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें आप भाइयों से कही हैं, आप उन्हें कुछ ना कुछ अपने कुलूब व अज़हान में जगह देंगे और इंशाअल्लाह इस दावत को लेकर उठेंगे और घर घर तक इस दावत को पहुंचाएंगे कि आओ भाइयों, हम मुसलमान हैं, हम सब का इलाहा एक, रसूल एक, दीन एक, कुरान एक। झगड़ा क्या है हमारा? आओ भाई भाई बन जाएं, आओ एक दूसरे से मोहब्बत करें, आओ वहदत इख्तियार करें ताकि अपनी ताकत को मुज्तमे करके बातिल और तागूत के खिलाफ जंग कर सके और बातिल और तागूत को पिछाड़ कर अल्लाह की हाकिमियत को कायम कर सके। अल्लाह जल्ला मजदू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहु अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।